दोस्तों YouTube पर इस तरह की वीडियो आपको लाखों मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है ना, तो मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपको खुद बदल कर रख देगी। बस आपसे इतना निवेदन है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें और मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुने। यकीन मानो दोस्त, ये वीडियो को आपने अगर एंड तक देख लिया ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। कहते हैं इंसान को बदलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, एक प्लान और डिसिप्लिन भी चाहिए। और अगर आप अगले 21 दिन मेरे बताए तरीके से जी लिए तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? दोस्तों 21 दिन की सफर में 1 से 7 दिन खुद को रीसेट करना है। खुद को रीसेट करना मतलब अपने दिमाग, आदतों और सोच को फिर से नए तरीके से सेट करना, ताकि पुरानी गलतियां, आलस और निगेटिविटी आपके रास्ते में ना आए। इसे आप ऐसा समझो जैसे मोबाइल हैंग होने पर उसे रीसेट करते हैं ताकि वो फिर से तेज और क्लीन काम करे। वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में एक रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। याद रखो दोस्तों, खुद को रीसेट करना ही जिंदगी को अपलोड करने का पहला कदम होता है। तो आइए जानते हैं 1 से 7 दिन के अंदर खुद को कैसे रीसेट करना है। पहला, सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ताकत है, क्योंकि सुबह का वक्त दुनिया का सबसे शांत और साफ समय होता है। इस समय आपका दिमाग ताजा, फोकस्ड और रचनात्मक सोच के लिए तैयार होता है। इसलिए याद रखो मित्रों, जो सुबह को जीत लेता है ना, वो अपने पूरे दिन को जीत लेता है। सेकंड बात, फोन को हाथ मत लगाओ। सुबह उठते ही फोन चेक करना आपके दिन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल खोलते हो, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मैसेज और न्यूज आपके दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं। आपका दिमाग तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है, यानी आप दिन को कंट्रोल करने की बजाय दिन आपको कंट्रोल करने लगता है। आपको पता है असल में होना क्या चाहिए? सुबह का पहला घंटा आपके दिमाग और शरीर के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों की खबरों और पोस्ट के लिए। दोस्तों सुबह सबसे पहले दुनिया की नहीं, अपनी खबर लो। 1 से 7 दिन के रीसेट बटन में तीसरा नियम आपको याद रखना है, 10 मिनट मेडिटेशन। सुबह के समय 10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग के लिए वैसे ही है जैसे शरीर के लिए ताजा हवा, हल्का और ऊर्जावान बना देता है। ये आपके दिमाग को फोकस करता है, तनाव कम करता है और पूरे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे सुबह का मन होता है ना, वैसे ही पूरा दिन होता है दोस्त। अगर सुबह आपका मन शांत है तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। चौथा, 30 मिनट एक्सरसाइज। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं आपका शरीर आपकी पूरी जिंदगी का वाहन है और आप उसके चालक। अगर ये कमजोर, सुस्त या बीमार है तो सपनों तक पहुंचने की स्पीड भी धीमी हो जाएगी। इसलिए हर सुबह कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है। 30 मिनट एक्सरसाइज से शरीर में ऊर्जा आती है, दिमाग एक्टिव होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियां दूर रहती हैं, तनाव कम होता है और मूड पॉजिटिव बना रहता है। याद रखो मित्रों, कमजोर शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। आज पसीना बहाओ ताकि कल जीतने का जश्न मना सको। 1 से 7 दिन के रीसेट बटन में आपको ये भी ऐड करना है, 15 मिनट पढ़ाई या मोटिवेशन कंटेंट। जैसे खाना आपके शरीर को ताकत देता है, वैसे ही पढ़ाई और मोटिवेशन आपके दिमाग को ताकत देता है। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट सही कंटेंट पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। सही कंटेंट से पॉजिटिव सोच विकसित होती है, नई जानकारी और स्किल मिलती है, मुश्किल समय में हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। दोस्त आप इसके लिए मोटिवेशन किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच। सेकंड बुक आती है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर अच्छा बायोग्राफी, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं सफर या वर्कआउट के दौरान। यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोस, लेकिन सिर्फ सीख देने वाले, समय बर्बाद करने वाले नहीं। और एक जरूरी बात, जो भी अच्छा लगे उसे लिख ले और बार बार पढ़े। दोस्तों ये आपके लिए क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि जैसा दिमाग पढ़ता है वैसे ही सोचता है, और जैसे सोचता है वैसे ही बनता है। अगर रोज अच्छा पढ़ेंगे तो सोच और किस्मत दोनों बदल जाएगी। दोस्तों जो बातें मैंने बताई है, पहले 7 दिन में आपका दिमाग और शरीर दोनों नई आदतों के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपको 8 से 14 दिन नई आदतें लगानी है। तो आइए जानते हैं 8 से 14 दिन में जो आदतें आपको लगानी है वो कौन सी है। डेली गोल सेट करो। अगर आपके दिन का कोई लक्ष्य नहीं है तो दिन बस ऐसे ही निकल जाएगा, बिना किसी प्रगति के, बिना किसी उपलब्धि के। डेली गोल सेट करना मतलब आपके दिन को एक दिशा देना। आइए जानते हैं गोल सेट करना क्यों जरूरी है। आपको पता रहता है कि आज क्या करना है, समय बर्बाद नहीं होता है और छोटे छोटे टारगेट मिलकर बड़े सपने को पूरा करते हैं। दोस्त अब इस बात को समझते हैं कि हमें डेली गोल सेट कैसे करना है। फर्स्ट, सुबह उठते ही लिखना है आज के 3 से 5 जरूरी काम जो हर हाल में पूरे करने हैं। सेकंड, प्राथमिकता तय करना है, सबसे मुश्किल या जरूरी काम पहले करना है। इसके लिए ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत उपयोग करना होगा।
दोस्तों ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में बताया है, सुबह सबसे पहले अपने दिन का सबसे मुश्किल, बड़ा और जरूरी काम खत्म करो। ब्रायन ट्रेसी ने इसका नाम मेढक खाने से क्यों जोड़ा है, आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं अगर आपको रोज सुबह एक जिंदा मेढक खाना पड़े तो सबसे अच्छा होगा कि उसे तुरंत सुबह ही खा लो, ताकि दिन भर वो आपके दिमाग पर बोझ ना बना रहे। यहाँ मेढक का मतलब है वो काम जिसे आप टालते रहते हो लेकिन वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों आज रात को ही तय कर लो कल का मेढक कौन सा है। ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आप टाल मटोल करते हैं। सुबह उठते ही उसी पर काम करो, चाहे मन हो या ना हो। बीच में मोबाइल या नोटिफिकेशन से बचो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। हमेशा याद रखना मित्रों, अगर आप दिन की शुरुआत सबसे बड़े काम से करते हैं तो आपको दिन भर जीत का एहसास होगा। गोल सेट करने के तीसरे पहलू पर आते हैं, रियलिस्टिक गोल सेट करें। इतना काम नहीं लिखना है कि दिन खत्म होने से पहले ही हार मान लें, और ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। रात को टिक लगाकर देखना है कौन सा काम पूरा हुआ। दोस्त लक्ष्य के बिना दिन का समय बर्बाद हो जाता है। जो रोज अपने दिन का लक्ष्य तय करता है वो अपने जीवन का लक्ष्य भी पा लेता है। दोस्तों 8 से 14 दिन के अंदर जो सेकंड आदत आपको लगानी है वो है टाइम ब्लॉकिंग की आदत। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पूरे दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक में बांट देते हैं और हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करते हैं। इस तरीके को अपनाने से दिन बिखरता नहीं है, फोकस बना रहता है और बेकार की चीजों पर वक्त बर्बाद नहीं होता। आपके दिमाग में मल्टीटास्किंग की गड़बड़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कौन से छोटे छोटे हिस्से में काम करना है। हर काम समय पर पूरा हो जाता है और दिमाग में स्पष्टता रहती है कि अभी क्या करना है। दोस्तों जिसने अपने समय को बांट लिया उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं 8 से 14 दिन की नई आदत की ओर। तीसरी आदत है स्किल सीखो। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होगा दोस्त, आपको नई स्किल सीखनी होगी, क्योंकि आज के समय में वही जीतता है जो लगातार खुद को अपग्रेड करता है। मित्रों नई स्किल आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपके इनकम के मौके बढ़ाती है। नई स्किल सीखने से कॉन्फिडेंस और पब्लिक सोल्यूशन क्षमता दोनों में सुधार होता है। इसलिए हमेशा याद रखना मित्रों, डिग्री आपको शुरुआत देती है लेकिन स्किल आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो बढ़ते हैं 8 से 14 दिन की नई हैबिट की ओर। चौथा है सोशल मीडिया लिमिटेशन। दोस्तों सोशल मीडिया एक टूल है, अगर आप इसे कंट्रोल करते हो तो यह मददगार है, लेकिन अगर वो आपको कंट्रोल करने लगे तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम किलर बन सकता है। दोस्तों आजकल के ज्यादातर लोग दिन का 3 से 4 घंटा बस स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं समय नहीं है। असल बात तो ये है कि समय की कमी नहीं, फोकस की कमी है। अगर आप सोशल मीडिया लिमिट करते हो तो समय बचता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दिमाग अनावश्यक जानकारी और तुलना से बचता है। चिंता, डिप्रेशन और नींद की समस्या कम होती है। मित्रों सोशल मीडिया आपको कनेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप सावधान न रहें तो ये आपको अपने ही सपनों से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 5वीं हैबिट जो आपको अपनानी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। दोस्तों जैसे माहौल में आप रहते हो वैसे ही आपकी सोच बनती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव, शिकायत करने वाले और आपको नीचे खींचने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगोगे। नेगेटिव लोग आपको सपने पूरे करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही होती है समस्या ढूंढना, समाधान नहीं। अब बात ये आती है नेगेटिव इंसान से दूरी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले पहचानो कौन आपको बार बार हतोत्साहित करता है या फिर आपका मजाक उड़ाता है या नेगेटिव सोच भरता है आपके अंदर। उन लोगों से कम बातचीत करो, उनकी संगत में कम से कम समय बिताओ। उन्हें साफ साफ बोलो कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हो और आपको पॉजिटिव माहौल चाहिए, ना कि तुम जैसे नकारात्मक लोगों की। और खास बात दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखो मित्रों, गलत संगत अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर सकती है और सही संगत साधारण इंसान को भी महान बना सकती है। दोस्तों आपने 1 से 7 दिन में खुद को रिसेट तो कर लिया और 8 से 14 दिन में नई आदतें भी लगा ली। अब 15 से 21 दिन में आपको खुद को मास्टर बनाना है। अब आपको उन सारी चीजों पर ध्यान देना है जो आपको नहीं करना है। तो बढ़ते हैं आपके मास्टर बनने की ओर। तो पहला स्टेप है नो प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको टाल मटोल खत्म करना होगा। क्या आप जानते हैं आज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना गरीबी है, ना किस्मत है, ना हालात है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। टाल मटोल का मतलब होता है जो काम आज करना चाहिए उसे कल में छोड़ देना। और सच मानो दोस्त, कल कभी नहीं आता। दोस्तों टाल मटोल को खत्म करने के लिए मैं आपको 3 नियम बताता हूँ। पहला है सबसे कठिन काम पहले करो। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ईट दैट फ्रॉग वाला नियम आप अपना सकते हो। सुबह उठते ही उस काम को खत्म करो जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि जैसे ही वो काम हो जाता है बाकी दिन आसान हो जाता है। टाल मटोल को खत्म करने के लिए सेकंड जो बात आती है, 5 मिनट
का नियम अपनाओ। अगर आपका मन नहीं करता है जिस काम को आपको करना जरूरी है तो कहो बस 5 मिनट करूंगा। अक्सर 5 मिनट के बाद दिमाग उसी फ्लो में चला जाता है और काम पूरा हो जाता है। टाल मटोल को रोकने के लिए थर्ड नियम, अभी का माइंड सेट रखो। हर काम के लिए खुद से कहो अभी शुरू करूंगा, ना कि थोड़ी देर बाद, ना कल। याद रखना दोस्त, टाल मटोल सपनों का कातिल है। जो अभी शुरू करता है वो बाकी लोगों से सालों आगे निकल जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 15 से 21 दिन के मास्टर बनने के सेकंड गोल की तरफ। सेकंड आता है डेली रिव्यू। दिन भर मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिन के अंत में अपना डेली रिव्यू लेना। डेली रिव्यू का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं। दोस्तों आप सबसे तो झूठ कह सकते हो, लेकिन अपने आप से नहीं, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि आप कितने ईमानदार हो। तो दोस्तों डेली रिव्यू करने के लिए 3 स्टेप बताता हूँ। डेली रिव्यू का फर्स्ट स्टेप आता है दिन का हिसाब लिखो। आज के 24 घंटों में कौन कौन से काम पूरे हुए, क्या मैंने अपने डेली गोल पूरे किए, ये बातें खुद से आपको पूछनी है। सेकंड नंबर, गलती पकड़ो। आज कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, किस वजह से कोई टास्क अधूरा रह गया, उस बात को समझो और उस वजह को खत्म करो। थर्ड आता है कल की प्लानिंग। जो आज छूट गया है उसे कल सबसे पहले करो। टाइम ब्लॉक बनाओ ताकि वही गलती दोबारा ना हो। याद रखना मित्रों, जिसने खुद का हिसाब लेना सीख लिया ना, उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तीसरे मास्टर बनने के तरीके की ओर। पैसे और समय की कद्र करो। जिंदगी में 2 चीजें सबसे कीमती होती हैं, पैसे और समय। पैसे वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए याद रखो दोस्तों, बेमतलब खर्च करने से आप अपने सपनों से दूर जाते हो। पैसे की सही प्लानिंग आपको आजादी देती है ताकि आपको किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिए अनावश्यक खर्चे काटो। हर महीने इनकम का एक हिस्सा बचत या इन्वेस्टमेंट में लाओ। जरूरत और चाहत में फर्क समझो। अब इस बात को भी अच्छे से समझ लेते हैं कि समय की कद्र करना क्यों जरूरी है। दोस्तों समय ही आपकी असली करेंसी होती है। सही समय पर सही काम करने से आप सालों का सफर महीनों में तय कर सकते हो। इसलिए हर दिन की प्राथमिकताएं तय करो। टाइम ब्लॉगिंग अपनाओ। हर काम के लिए समय फिक्स करो। दोस्तों टाइम वेस्ट करने वाली चीजें जैसे सोशल मीडिया, बेवजह की गपशप पर लिमिट लगाओ। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में समय और पैसे का महत्व तब समझ नहीं आता जब हमारे पास होता है, और जब ये बातें समझ आने लगती है ना दोस्त, तो ये दोनों चीजें हमसे बहुत दूर जा चुकी होती हैं। इसलिए अच्छा है समय रहते ही समय और पैसे की कद्र समझ जाओ, नहीं तो पैसा और समय आपको खुद अपनी कद्र समझा देगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे मास्टर बनने की तरीके की ओर। तो चौथा तरीका है पॉजिटिव विजन। जिंदगी में आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में बार बार देखते और सोचते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो रास्ते भी पॉजिटिव बनेंगे। दोस्तों पॉजिटिव विजन क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि ये आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में आप उसे विजुअलाइज करते हो। निगेटिव सोच वाला इंसान हर मौके में दिक्कत देखता है, जबकि पॉजिटिव विजन वाला हर दिक्कत में मौका ढूंढता है। दोस्त याद रखना मित्र, दिमाग एक कैमरे की तरह है, जिस पर फोकस करोगे तस्वीर वैसी ही बनेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लास्ट और 5वें मास्टर बनने की तरीके की ओर। इसमें आपको किसी की मदद करनी है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है किसी की मदद करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बदले की चाहत के। ये सिर्फ सामने वाले की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि आपको भी सुकून देता है। दोस्तों इस बात को समझते हैं मदद करना क्यों जरूरी है। ये इंसानियत को जिंदा रखता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे आपका मूड और सोच दोनों बेहतर होते हैं। और हमेशा याद रखना दोस्त, अच्छे कर्म का असर हमेशा लौट कर आता है, कभी सीधे कभी किसी और रूप में। आप किसी की मदद कैसे कर सकते हो? बस पैसों से मदद नहीं होती दोस्त, किसी को सुन लेना भी मदद है। अपनी स्किल और अनुभव से किसी को आगे बढ़ाना भी मदद है। जरूरतमंद को पैसे, कपड़े या किताबों से मदद करना, या फिर कभी कभी एक शब्द तुम कर सकते हो भी चमत्कार का काम कर देता है यार। याद रखो मित्रों, जब आप किसी की मदद करते हो तो असल में आप खुद की जिंदगी में रोशनी भरते हो। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, 21 दिन तक ये रूटीन अपनाना आसान नहीं होगा, लेकिन जो इन 21 दिन में खुद को जीत लेता है वो अपनी जिंदगी को भी जीत लेता है। याद रखना दोस्त, आदतें आपकी पहचान बनाती है और पहचान आपकी किस्मत। अब सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने 21 दिन खुद को देने के लिए तैयार हो। अगर आप तैयार हो ना दोस्त, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसे आप 21 दिन तक फॉलो करते हो तो आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे, जिसे खुद के ऊपर प्राउड महसूस होगा, एक अलग एनर्जी महसूस होगी, आप ऊर्जा से भर जाओगे। तो भाई आपको अगर अपनी किस्मत, हालात और अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो पहली शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। तो लग जाओ भाई अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप बहुत बेहतर हो जाओगे और आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल करोगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और दोस्त अगर ये वीडियो आपको
अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मेरे ऐसे ही मोटिवेशनल नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।